जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to discuss the lecture number 32 MTH 101. टॉपिक का नेम है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस का ये लेक्चर है. तो इसमें हम सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम से पहले. तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डमी वेरिएबल. ठीक है, डमी वेरिएबल क्या होते हैं? देखें, डमी का नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेट का लफ्ज़ आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल कौन से होते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी चेंज द लेटर फॉर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इफ़ वी चेंज द लेटर फॉर वेरिएबल इंटीग्रेशन बट डोंट चेंज द लिमिट then the value of definite integral unchanged. What's mean? ठीक है, क्या कह रहा है ये? देखें, उसने कहा है कि अगर आप लेटर्स को चेंज कर दें फॉर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बट वो वेरिएबल चेंज ना कर दें उस इंटीग्रल की वैल्यू को, तो उससे उस लिमिट को चेंज ना कर दें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन से वेरिएबल को ले रहे हैं. वेरिएबल में डेफिनेट इंटीग्रल में जो है चेंज किस तरह से नहीं आ सकती. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज़ को भी चेंज वैसे ही कर दें जिस तरह वेरिएबल को चेंज किया है, देन हम कह देंगे कि डोंट चेंज लिमिट देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो वो देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है जी ए टू बी. ठीक है, तो क्या मतलब है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड मैंने यहाँ पे लिखा ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी. बात तो वही है, ए टू बी लिमिट है, देन मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ वाई डी वाई. भाई बात तो वही है, फंक्शन मेरे पास वही है, मैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा हूँ जस्ट वेरिएबल को. तो इस तरह की क्वेश्चन को हम कहते हैं, इस तरह के हम कहते हैं जी हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास डमी वेरिएबल होते हैं. ठीक है, देन जो है उसके बाद हमारे पास जो एक और हल्का सा हमारे पास जो है वो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, तो वो हमारे पास टॉपिक ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल है विद वेरिएबल अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रल की जो अपर लिमिट है उसमें अगर वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, या उसको हम किस हिसाब से फिर चेक करेंगे. तो उसको आप छोटा सा कंसेप्ट ले लीजिएगा कि अगर हमारे पास ए टू एक्स, ये ए तो कोई नंबर है लेकिन एक्स इज़ अ वेरिएबल है, वेयर अपर लिमिट इज़ अ वेरिएबल रेदर देन नंबर. कि अपर लिमिट जो है अगर वेरिएबल आ जाए नंबर के बजाय, तो ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि दिस विल जो है वो डिस्टिंग बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल इंटीग्रेशन. तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जिस पर इंटीग्रेट किया जाएगा उनके दरमियान में ये फ़र्क को वाज़े कर देगा. राइट, इसको आप अगर अच्छे से समझना है तो मैंने इसकी एक मिसाल लिखी हुई है, एग्जांपल जो है वो आ रही है कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 2x टी का स्क्वायर डी टी. अब क्या होगा, यहाँ से बासानी देखा जा सकता है कि टी का इंटीग्रेशन होगा टी का क्यूब बाई 3. राइट, ये लिमिट मैंने साथ x2 वैसे लिख दिया. देन क्या होगा हमारे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अपर लिमिट थी इसकी जगह पर x है ना, ये टी की जगह पर आ जाएगा, टी का x का क्यूब बाई 3. देन क्या होगा, लोअर लिमिट यानी कि 2 की 3 बाई 3. देन आफ्टर सॉल्व एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8 बाई 3. तो ये क्या बता रहा है, देखिए अपर लिमिट में वेरिएबल था, वो वेरिएबल आपके आंसर में आ चुका है. ये वेरिएबल और इस वेरिएबल में फ़र्क है. ये क्या है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपके पास वेरिएबल क्या है, ये लिमिट का वेरिएबल है. ये फंक्शन में आएगा फंक्शन के पॉइंट को बताने के लिए कि पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा. देन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है, द रिज़ल्ट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स जो है वेयर द पॉइंट एक्स, कि एक्स पॉइंट जो है टू गेट द डेरिवेटिव फंक्शन, कि किस फंक्शन के डेरिवेटिव से जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको.
तो ये कुछ इस तरह से जो है अपर लिमिट में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल आ रहा है तो वो हमारे पास टू गेट द डेरिवेटिव पॉइंट फंक्शन जो है वो हमें जो है वहाँ पर बताएगा उस चीज़ को, एंड इसको हमने अलग से पहचान रखनी है। ठीक है, तो आइए हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा टॉपिक है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, जिसे हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की आपने स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो है आपको समझा दिया है। तो ये सेकंड जो है फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट को भी आपने अच्छे से देखना है। एमसीक्यूज के लिहाज से इसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काइंडली आप ज़रा अच्छे से समझना है, क्योंकि थ्योरी के नाम से अक्सर स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर अच्छे से एक दो लेक्चर को सुन लें, समझ लें, बार बार सुने जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम थ्योरम की स्टेटमेंट पे चलते हैं कि इफ़ द इंटीग्रैंड कंटिन्यूस फंक्शन, अगर तो वो कंटिन्यूस है, देन द डेरिवेटिव ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट, तो उसका डेरिवेटिव किसका, इंटीग्रल लिमिट का, वो इक्वल टू होगा इंटीग्रेटेड एवेल्यूएट ऑफ अपर लिमिट के। क्या कह रहा है जी, तो इसकी मिसाल मैंने दी है नीचे, आपको वहाँ से भी क्लियरली समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कहता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल का अपर लिमिट के हिसाब से वो इक्वल होगा अगर वो इंटीग्रेटेड एवेल्यूएटेड अपर लिमिट के हिसाब से पहले मौजूद है। तो सेकंड में वो कहता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कहता है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। ये हमने बात बहुत दफ़ा पढ़ ली है। ठीक कह रहा है, क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन का हम कहते हैं कि इफ़ इक्वल टू द फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन के इक्वल ही होगा टोटल फंक्शन के जिसको हमने डेरिवेटिव निकालना है अंडर द कर्व, जिसमें इंटरवल भी आते हैं। तो वो इंटरवल जो है वह एज लिमिट के हिसाब से ये आपको फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल फॉर्म का, द डेरिवेटिव ऑफ अ इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, अगर आप अपनी पहली स्टेटमेंट को देखें कि देन द डेरिवेटिव ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ अपर लिमिट जो है वो इक्वल टू होगा इंटीग्रेटेड एवेल्यूएट अपर लिमिट के। अपर लिमिट को वैल्यू पुट करने के बाद मैंने स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो वो मेरे पास कैपिटल एफ एक्स के नाम से आना चाहिए था, ऐसे ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट में होता है कि हमने साथ में डेरिवेटिव लिया है, तो साथ में डेरिवेटिव लेने से वो कैपिटल एफ नहीं बल्कि वो स्मॉल में दोबारा से चला जाएगा, यानी कि फ़ंक्शन जो है वो ओरिजिनली अपनी शेप ले आएगा। तो अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़न में शिकार हैं तो अभी आप इसकी एग्जांपल देखिएगा, तो आई होप आप इस एग्जांपल के बाद आपके दोनों पॉइंट जो है वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कि देखें, उसने कहा है कि सिंस फंक्शन जो है वो एक्स की क्यूब इज़ अ कंटिन्यूस एवेल्यूएटेड फंक्शन, अगर उसने एवेल्यूएट दैट, उसने कहा है कि 1 to x t क्यूब dt टू चेक द वैलिडिटी टू फॉर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक आपने इसको वैलिडिटी को चेक करना है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि x का क्यूब इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। याद है आपको, उसने कहा था इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, तो क्या है, सिंस एक्स क्यूब इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, देन उसने कहा था डेरिवेटिव ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू द। अब देखिए हमारे पास ये तो मैंने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक लिख दिया है कि ये आपके पास आएगा इक्वल। कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। देखें हमारे पास जो एवेल्यूएट फंक्शन है 1 to x t क्यूब dt, देखें मैंने यहाँ पे वो फंक्शन लिख दिया 1 to x t क्यूब dt। ठीक है, तो क्या हुआ, t का मैंने इंटीग्रेट किया तो वो बन गया मेरे पास t का क्यूब बाय t की पावर 4/4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पर x आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पर 1 आ जाता है, राइट। अब ये तो था मेरे पास इंटीग्रेट किया है, हमने इंटीग्रल पार्ट तो निकाल लिया है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट तो हमने अपर लिमिट के हिसाब से निकाल लिया है। द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव भी लेना है। नाउ डिफरेंशिएट इट, क्या होगा, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 1/4 तो कांस्टेंट है, उसने तो बाहर आना ही है। x की पावर 4 का जैसे मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो बनेगा 4x की 3, पावर शुरू में पावर से एक कम, 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आगे ये वाली चीज़ कांस्टेंट थी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव का होता है 0, देन ये भी कैंसिल और x का क्यूब
हमें वो फंक्शन मिल गया। हमने कहा था ना कि वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, दैट आर इक्वल टू इन एवेलुएट द अपर लिमिट, तो वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन के इक्वल ही आएगा। वी कैन से दैट एवरी कंटिन्यूस, कि हर कंटिन्यूस फंक्शन होता है इंटरवल का, उसका एंटी डेरिवेटिव उसके इंटरवल में होता है, जिससे हम अगर उसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव में जाएँ तो वो फंक्शन को एवेल्यूएट फंक्शन जो है वो इसके इक्वल ही लेके आएगा। तो ये हमारे पास है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो आई होप आपने जो है अंडरस्टैंड किया होगा इसको। अगर फिर भी किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, या इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, तो आप जो है मुझे इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप से जो है वो रब्ता करके इस जो है वो मुझसे जो है वो सलूशन है ले सकते हैं, ठीक है। तो 0346720948, तो ये मेरे पास जो है व्हाट्सएप का नंबर था, मैंने इसके नीचे जो है वो लिख दिया है। तो आप होप जो है वो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इस गिनन जो है वो रब्ता करेंगे। तो काइंडली जो है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो है वो आपको फ़र्दर जो है वो इस तरह की वीडियोज़ जो हैं मोर जो है वो आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।